वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 13.3 प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड 13.1 और 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से अपनी वीडियो देख सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है एक कॉलेज है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उसमें से ये देखा जाता है कि 60% स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं और 40% स्टूडेंट्स डे स्कॉलर हैं। डे स्कॉलर का मतलब हो गया कि ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। अब जो प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट्स रिपोर्ट बताता है कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं उनमें से 30% को ग्रेड ए मिला और जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं अर्थात डे स्कॉलर स्टूडेंट हैं उनमें से 20% को ग्रेड ए मिला एनुअल एग्जामिनेशन में। अब ईयर के एंड में हमें ये बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हॉस्टलर के स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि E1 जो है हॉस्टलर में रहने वाले स्टूडेंट के इवेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो E2 है वो डे स्कॉलर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तथा ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेड ए पा रहे हैं उनके इवेंट को ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो चूंकि देखा गया है कि 60% स्टूडेंट हॉस्टलर हैं, इसलिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी है PE1 तो ये हो जाएगा आपका 60%। 60% का मतलब 60/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। इसी तरह से जो डे स्कॉलर हैं, डे स्कॉलर E2 दिया हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 40% स्टूडेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे 40/100 0.4 आ गया। अब इसमें से ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं और ग्रेड ए पाए हैं उसको हम लिखेंगे A/E1। चूंकि E1 जो है हॉस्टलर हैं और ए क्या है, ग्रेड ए पाने वाले, तो हम उन स्टूडेंट को देखेंगे जो हॉस्टल में पहले रह रहे हैं और ग्रेड ए बाद में पाए हैं। तो जो पहले इवेंट होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो बाद में इवेंट होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो पहले स्टूडेंट हॉस्टल में रहेगा, उसके बाद ग्रेड ए पाएगा रिजल्ट निकलने के बाद, तो इसलिए इसको लिखेंगे A/E1 और इसके कितने परसेंट दिए हैं, 30%, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.3 आएगा। इसी तरह से ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं उनको हम डे स्कॉलर बोलते हैं और वो जब ग्रेड ए पाएंगे तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे A/E2 से और उनका 20% दिया है 0.2 आ जाएगा। फिर हम बेस थ्योरम यूज करेंगे, ये थ्योरम है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये पूरी वैल्यू हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमने पूरी पुट कर दिया। 0.6 में 0.3 को मल्टीप्लाई किया तो 0.18 आ गया। फिर 0.6 में 0.3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.18, 0.4 में 0.2 को किया तो 0.08 और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो इस तरह से 9/13 आंसर आ गया। मतलब ग्रेड ए पाने वाले वो स्टूडेंट जो कि हॉस्टल में भी रह रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 9/13। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट में से क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसमें से स्टूडेंट आंसर देगा क्वेश्चन का या गेस करेगा। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर आंसर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दिया हुआ है, 3/4, और आंसर को गेस के द्वारा सॉल्व किया जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि स्टूडेंट उसका आंसर जानता है और करेक्ट आंसर जानता है। तो यहां पर दो चीजें हो गई, एक हो गया करेक्ट आंसर और एक हो गया गेस। तो जो स्टूडेंट आंसर जानता है उसके इवेंट को हमने ले लिया E1 तथा जो स्टूडेंट गेस करता है उसके इवेंट को हमने ले लिया E2 तथा ए वो इवेंट है जो कि करेक्ट आंसर का है, मतलब ऐसा आंसर जो करेक्ट है।
तो इसमें गया 3/4, तो PE1 इक्वल टू हो गया 3/4, ये 3/4 है। PE2 हो जाएगा कितना 1/4। अब यहां से हमें ये देखना है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि आंसर जानते हैं, तो A/E1 हो जाएगा 1 तथा A/E2 मतलब जो करेक्ट आंसर वाले हैं वो हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे हम ये बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये दिया, ये 1/4 लिखा हुआ है, ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12/13 आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, एक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट हो रहा है जिसमें से 90% इफेक्टिव है किसी सर्टेन डिजीज से जो कि वास्तव में प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनका फॉल्स पॉजिटिव आया है, मतलब एक्चुअल में वो डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी आ गया है। उनका नंबर है 0.5%, यद्यपि वो हेल्दी पर्सन है। और हमें कैलकुलेट करना है कि 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली में डिजीज है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उस पर्सन का जो कि पॉजिटिव है और डिजीज है, मतलब रिजल्ट टेस्ट में पॉजिटिव आया है और उसको कोई ना कोई डिजीज है, मर्ज है। तो हमने यहाँ मान लिया कि ऐसे पर्सन जिनको कोई ना कोई डिजीज है उसके इवेंट को हमने ले लिया E1, तथा ऐसे पर्सन जिनके पास कोई डिजीज नहीं है लेकिन उनका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया है बाय डिफॉल्ट, ऐसे इवेंट को हमने ले लिया E2। मतलब E2 क्या है, ये पर्सन कोई इनको डिजीज नहीं है लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव आ गए हैं। अब अगर टोटल इवेंट देखें तो आप जानते हैं टोटल 1 होगा, तो PE1 मतलब जो डिजीज में है, जिनको डिजीज है, और PE2 जिनको डिजीज नहीं है, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से PE2 मतलब जिनको डिजीज नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - PE1। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि जिनको डिजीज है उनकी प्रोबेबिलिटी दिया है 0.1%। यहाँ से देख सकते हैं 0.1% पॉपुलेशन को एक्चुअली में डिजीज है। ये एक्चुअली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको एक्चुअली में डिजीज है। तो ये हो जाएगा आपका PE1, और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.001। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो अपने को निकल जाएगा PE2 कितना हो जाता है आपका 1 - PE1, और माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा 999। फिर हम देख सकते हैं कि PA/E1 क्या है, जिनको डिजीज है, और A क्या है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो ऐसा कितना दिया हुआ है 99%। यहां से देख सकते हैं 99% दिया है जिनको डिजीज है और वास्तव में उनका टेस्ट भी आया है, तो ये 99% है। फिर इसी तरह से PA/E2 मतलब जिनको डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है, ऐसा दिया है 0.5%। यहां से ये देख सकते हैं 0.5% दिया है, यद्यपि वो हेल्दी पर्सन है, उनको कोई डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, मतलब उसको फॉल्स पॉजिटिव कह सकते हैं। तो यहां से फिर से हम बेस थ्योरम यूज करेंगे, और बेस थ्योरम यूज करने के बाद ये हमने कैलकुलेट कर दिया, तो PE1 हो गया 0.001, PA/E1 0.99। ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/133। ध्यान रखना इसका जो बुक में आंसर दिया है वो अलग दिया है, उसको यदि हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 22/133। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 3 क्वाइंस हैं जिसमें से 1 इज अ 2 हेडेड क्वाइन, मतलब एक ऐसा क्वाइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है, दोनों साइड में हेड है, टेल नहीं है। और एक ऐसा है अनदर इज अ बायस्ड क्वाइन। बायस्ड क्वाइन का मतलब एक में हेड है और एक में टेल है, तो जिसमें 75% हेड आने के चांसेस हैं। और तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 2 हेडेड कैसे आए क्वाइन में, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो ये दिया हुआ है E1, हमने वो इवेंट ले लिया
जिसके क्वाइन में दोनों साइड में हेड दिया हुआ है। E2 वो इवेंट ले लिया जो कि क्या है, बायस्ड क्वाइन है। और E3 वो इवेंट है जो अनबायस्ड क्वाइन है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब ए क्या है, हमें देखना है जिसमें हेड मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3 क्वाइन है, तो तीनों में से किसी क्वाइन को भी पहले ड्रा किया जा सकता है। इसलिए तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है PE1, PE2, PE3 वो सेम होगी 1/3। कोई भी क्वाइन पहले ड्रा किया जा सकता है। 2 हेडेड वाला भी किया जा सकता है, बायस्ड क्वाइन भी किया जा सकता है और अनबायस्ड क्वाइन भी किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम हेडेड क्वाइन को यदि हम ड्रा करते हैं और दोनों साइड में हेड आता है, तो इस केस में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PA/E1। और इस केस में चूंकि यदि करेक्ट आंसर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा PA/E1 = 1। इसी तरह से PA/E2, मतलब क्वाइन है और वो क्वाइन बायस्ड है, तो उसका परसेंटेज दिया है 75%। सॉल्व कर लेंगे 75/100 = आ जाएगा 3/4। यहां से देख सकते हैं ये दिया है 75%। Another is a biased coin that comes off head 75% of the time and third is an unbiased coin। मतलब यहाँ पे एक ऐसा क्वाइन है जिसके दोनों साइड हेड दिया है, एक बायस्ड क्वाइन है। बायस्ड क्वाइन का मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिया है 75%। और एक तीसरा क्वाइन है जो कि अनबायस्ड है, मतलब उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। फिर तीसरा दिया हुआ है A/E3, मतलब ये E3 क्या है, अनबायस्ड क्वाइन है, तो इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। हम बेस थ्योरम यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार यूज किया जाता है। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके और सॉल्व कर लेंगे, तो जो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 4/9। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। यहाँ से सभी की वैल्यू पुट की गई है, PE1 PA/E1, तो PE1 की वैल्यू ये देखिए यहाँ से 1/3 दिया हुआ है, तो ये 1/3 लिख गया है। फिर PA/E1 दिया हुआ है, A/E1, तो इसकी वैल्यू ये देखिए 1 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 4/9। तो इस तरह से हमने क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।